सेक्रेटरी को, मैनेजर को, मोहतमिम को 2100 रुपया निकाह पढ़ाई कौन सी शरीयत में लिखा है? अल्लामा सलार ने पकड़ लिया गिरेबान, कहा मर्दोद अगर निकाह का पैसा शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे कहाँ लिखा है? लेकिन याद रखना, जब जब जमाने ने ईमान वालों को डराया है तो मुस्तफा के दीवानों ने कहा आखिर डरे तो किससे? तो दुनिया ने कहा तुम डरो इसलिए कि मेरी औलादों के पास हथियार है। तो नबी वाले बोल पड़े अगर तेरे पास हथियार है तो हमारे पास सैयदे सालार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं और जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। हमारी सारी दुनिया तेरी गुर्बत का तमाशा बना रही है। सारा जमाना मेरे झोपड़ी पे रिसर्च चला रहा है। सारी दुनिया की तहकीकें अगर हो रही है तो हमारे घर की तिजोरियों पर हो रही है, इसलिए कि गुर्बत ईमान वालों की बस्ती में है, तंगदस्ती ईमान वालों की आबादी में है, मुफलिसी ईमान वालों के घरों की जीनत है। जमाने ने जब हमारी तिजोरियां खोल कर देखी है तो तंज कसते हुए ईमान वालों को कहा था सुनो, आखिर तुम ये तरह किस बात पर रहे हो? तुम्हारे पास तो कोई दौलत है ही नहीं। हमने कहा रिसर्च कहाँ किए हो? बोले घर की तिजोरी खोल कर देखा है, तिजोरियां खाली पड़ी है। मुस्तफा के दीवाने बोल पड़े मियाँ तेरा रिसर्च ही गलत जगह चल रहा है। अरे मेरे घर की तिजोरी खाली हो सकती है मगर दिल की तिजोरी खोल कर देख ले, हर गोशे में तुझे सैयदे सालार का जलवा दिखाई देगा। भाई शान मोहम्मद इस्माइली साहब और सहीम भाई नेपाली दोनों ने कहा था कि इनाम नहीं दो तो सुभान अल्लाह बोलो, इनाम नहीं दो तो सुभान अल्लाह बोलो। लेकिन मैं कह रहा हूँ इनाम भी दो और सुभान अल्लाह भी बोलो। सुभान। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा स्टेज के उलमा से, इसलिए कि जब आप देंगे, ये हमारी कौम है जो आलिमों को करते देखती वही करती। जब हमारे आलिम नजराना देंगे तो इंशाल्लाह सब देंगे। अब आप लोग यहाँ देखते रहे, मैं पीछे देख नहीं रहा हूँ कौन उठा कौन नहीं उठा, बाद में बता दीजिएगा, हम हिसाब ले लेंगे। मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह। ये क्या कर रहे हैं? ये अजमत सैयदे सालार है, करम है अल्लाह का कि उसने हमें चौखटे सैयदे सालार अता किया। अरे बोलो करम है कि नहीं है? है कि? और एक जुमला में उलमा की मौजूदगी में कह दूं, बहराइच की सरजमीन पर जिसने करबला का सैयदे सालार है। बहुत छोटी बात नहीं है यार, इतने आसानी से न सुनो, थोड़ा बोल करके सुनो। बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल। कहाँ का नक्शा उतारा है? करबला का। पूछ सकता है जमाना कैसे, तो कह दो तारीख जब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि करबला के सरजमीन पर एक हुसैन के मुकाबले में 22,000 का लश्कर है। कितनों का? 22,000। जोर से कितनों का? 22,000। एक हुसैन के मुकाबले में 22,000 का लश्कर। लेकिन पढ़ लो तारीख बहराइच, एक सैयदे सालार के मुकाबले में कमोबेश 22 राजाओं की फौज बहराइच से लेकर घाघरा घाट तक जहां तक निगाहें जा रही है सिर्फ इंसानों का समंदर है। हाथों में चमकती तलवारें हैं, हर तलवार का मकसद गर्दन सैयदे सालार के काटने की। जमाने ने डराया था, ए सैयदे सालार गर्दन बचाना है तो वतन छोड़ दो, जान बचानी है मुल्क छोड़ दो, अगर महफूज होना है ये इलाका छोड़ दो। लेकिन सैयदे सालार का जुमला सुनो, आ गया कचारे हैदरी के शेरे नर को जलाल, देवरे शब्बीरी में बोलते हैं जालिमो। अरे तुम मुझे गर्दन काटने की धमकी दे रहे, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं किस खानदान से रिश्ता रखता हूँ? अरे मैं उस खानदान से रिश्ता रखता हूँ जिस खानदान में गर्दनें कट भी जाती है तो नेज़ों पे चढ़कर कुरान पढ़ा करते।
मसलके आला हजरत फैजाने गाजी सरकार, चौखटे गाजी सरकार। लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह, ऐसे नहीं और जिंदगी से बोलो अल्लाह। तुम उसे गर्दन काटने की धमकी दे रहे हो जिसके खानदान में गर्दन तन से जुदा भी हो जाए तो नेज़ों पे चढ़कर कुरान पढ़ा करते हैं। क्या तुझे अली असगर का बचपना मालूम नहीं है? क्या तुझे अली अकबर की जवानी मालूम नहीं है? क्या तुझे कासिम का हुस्न मालूम नहीं है? क्या तुझे अब्बास का तेवर मालूम नहीं है? अरे हाँ हाँ, मैं उस अली का बेटा हूँ जिसके खानदान में गर्दन कटाकर दीन बचाने की अदा बहुत पुरानी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक शहर बहराइच और पूर्व बहराइच में रहने वालों, तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है, लेकिन अफसोस तो तब होता है हजरत, हमारे इलाके से लोग बहराइच तो रोज जाते हैं, लेकिन सैयदे सालार पर कभी कभी जाते हैं। ये कम नसीबी है। अगर पड़ोस में किसी के यहाँ से एक बकरा का मिन्नत मान दिया गया कि ये बकरा फला तारीख में फला महीने में गाजी बाबा के यहाँ जाएगा, तो आदमी तो तैयार नहीं होते हैं, लेकिन औरतें पूरे महल्ले की तैयार हो जाती है कि जब फलानी फुफ्फू के बकरा जाई तो हमहू जेबे जूड़ा चिमटी और बेलना चौकी लगी, पूरी तैयारी बना लेते है ना। लेकिन अफसोस, हर रोज बहराइच पड़े हो मगर चौखट से फैजान नहीं। याद रखना मुसलमानों, सारी दुनिया ने तेरी कुव्वत पर रिसर्च करके ये पता लगाया कि माल मुसलमानों का लूटा गया, घर मुसलमानों का फूंका गया, बस्तियां मुसलमानों की उजाड़ी गई, बच्चे ईमान वालों के ज़बा किए गए, इनकी बेटियों के आबरू को लाकर सरे बाजार नीलाम किया गया। तेरे बेटियों के टुकड़े कभी फ्रीजों में है, कभी कुएं में लटक रही है, कभी नहर पे पड़ी है, कभी गली कूचे में पड़ी है, लेकिन सारी दुनिया हैरान कि इतनी तकलीफें देने के बाद भी नबी वाला अपने नबी से दूर क्यों नहीं हो रहा। अल्लाह, नबी वाला अपने नबी से दूर क्यों नहीं हो रहा? जोर से नबी वाला अपने नबी से दूर क्यों नहीं हो रहा है? मुझे अपने वक्त का ख्याल है, बहुत कम वक्त में मुझे गुफ्तगू समेटनी है, लिहाजा आप अगर बोल कर सुनेंगे तो जल्दी बैठ जाऊंगा, वरना मुफ्ती हम्माद साहब आए हैं, उनसे मुसाफा करेंगे, गाड़ी में बिठा के भेज देंगे कि हजरत फिर कभी बुलाएंगे, आप तकरीर कर लीजिएगा, आज सिर्फ हमारी तकरीर होगी। लहक कर बोलो, पीछे वाले बहुत कंजूसी करो, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल बोल दो, और लहक के बोलो या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। मैं एक जुमला कह दूं, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोले। थकता वो है जो फौजी होता है। अल्लाह अल्लाह, वाह। नबी का आशिक कभी थकता नहीं। आप कैसे आशिक को थक गए यार, अभी तो जलसा शुरू हुआ है। टूटता वो है जो फौजी होता है, नबी का आशिक कभी टूटा नहीं, जोर से नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता। तारीख बताती है, उलमा गवाह हैं कि ममलिकों के सरहदों के तहफ्फुज़ के हुक्मरानों ने लड़ाके तैयार किए हैं, फौजी बनाए हैं, लेकिन कुर्बान जाओ आमना के चांद की अजमत पर, दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए मेरे मुस्तफा ने लड़ाके नहीं तैयार किए हैं, फौजी नहीं बनाया है, बल्कि दीन की हिफाजत के लिए आमना के लाल ने आशिकों की जमात बनाई है। और जिसे यकीन ना आवे वो चलकर मक्का देख ले। वाह रे बिलाले हबशी, जमाना जिसे कह दे ये बेकार है, उसे मेरे मुस्तफा सीने से लगाकर उम्मत का बिलाल बना देते हैं। चल के देख लो मक्का, टूटता वो है जो फौजी होता है, नबी का आशिक कभी टूटा, जोर से नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता है। बिलाले हबशी हैं, हुजूर का कलमा पढ़ने लगे, आए हाय हाय, बोल लो सुभान अल्लाह, या हद का नारा लगाने लगे। बिलाल ने भी इतना कहा है तो जालिमों ने पूरी मशीनरी बिलाल के खिलाफ इस्तेमाल की। बिलाल ज़बान पर तो हाथों में हथकड़ी लगा दी गई, पैरों में बेड़ी डाल दी गई, पथरीली जमीनों पर घसीटा गया, गालों पे तख्ते मारे गए, सीने पे पत्थर रखा गया, लेकिन वाह रे बिलाले हबशी, बिलाल भी बता रहे हैं मुस्तफा के दीवानों,
जालिमों से मेरा एक जुमला सुन लो। बिलाल कहते हैं जालिमों, हथकड़ी डालोगे डाल दो, बेड़ी डालोगे डाल दो, तल पत्थर रखोगे रख लो, पथरीली जमीन पर घसीटोगे घसीट लो। क्या मतलब? बिलाल हबशी बता रहे हैं, अगर मैं फौजी होता तो टूट चुका का आशिक हो, टूटने नहीं वाला मैं। और बिलाल ने उम्मत को पैगाम दे दिया कि बिलाल जान तो दे सकता है मगर मुस्तफा का दिया ईमान नहीं दे सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत उम्दा, जिंदा मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। टूटता वो है जो फौजी आशिक कभी टूटा, अरे जोर से यार, बहुत पस्त आदमी हो आप। नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता है। यही रंगे बिलाल जब पहुंचा है बरेली की सरजमीन, और जब चढ़ा है ये रंग सरकार मुफ्ती आजम हिंद पर। एक वक्त था इसी भारत के संसद भवन में एक बिल पास किया गया था, जब कहा था कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए यहाँ पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए मुसलमानों को नसबंदी कराना पड़ेगा। बड़े बड़े मुफ्ती साहब बिके, नदवा के मुफ्ती साहब बिके, सहारनपुर के मुफ्ती साहब बिके, शाही मस्जिद के इमाम साहब बिके, मगर जब बात मेरे मुफ्ती आजम तक पहुंची, अरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने लिख दिया कि मजहब इस्लाम में नसबंदी कराना हराम है, हराम है, हराम है। क्या लिखा? हराम है। जोर से बोलो, क्या लिखा? टूटता वो है जो फौजी होता है, नबी का आशिक कभी टूटा नहीं करता। जैसे लिखा मेरे मुफ्ती आजम ने, हुकूमत की सारी मशीनरी सरकार मुफ्ती हिंद के खिलाफ। जमाने ने कहा मुस्तफा रजा फतवा बदल दो वरना बेड़ी डाली जाएगी, कैदी बनाए जाओगे, सलाखों के अंदर जाओगे, मुजरिम करार दिए जाओगे। आ गया शेरे रजा को जलाल। रंगे बिलाली जब चढ़ा है तो बोल पड़े, हथकड़ी डालोगे डाल दो, बेड़ी डालोगे डाल दो, मुजरिम बनाओगे बना लो, कैदी बनाओगे बना लो। क्या मतलब? मुफ्ती आजम कह रहे हैं मुस्तफा रजा फतवा नहीं बदलेगा, हाँ अगर जरूरत पड़ी तो तेरी हुकूमत बदल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने आला हजरत, चौकठे आला हजरत, पूरा मजमा मोहब्बत के साथ आजम भाई के इन जुमलों को यार नोट कर ले। यकीनन कहीं कहीं कभी कभी ऐसे तकरीरें हुआ करती यार, दिल बाग बाग करते जिंदा। लेकिन अफसोस अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। उलमा अहले सुन्नत से दुआएं लेकर कुछ पैगाम में अवामी अहले सुन्नत के दरमियान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वक्त मेरे पास बिल्कुल नहीं है, 10 मिनट का वक्त मेरे पास बचा है। एक पैगाम मैं आप तमामी हजरात के दरमियान रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अफसोस गुलामी मिली है सैयदे सालार की, करम है मदीने वाले मुस्तफा का, ईमान की दौलत भी मिली है, कुरान की अजमत भी मिली है, मुस्तफा का मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी भी मिली है। सारी नेमतें ईमान वालों को दे दी गई, सारी अजमतें ईमान वालों को दे दी गई। लेकिन इतना बड़ा मजमा आया है शान मोहम्मद भाई, आप इनसे खिताब करके पूछ लो कि इनमें कितने लोग ऐसे हैं जिनका ईमान मजबूत है। हाथ सब उठाएंगे कि हमसे मजबूत ईमान किसी का नहीं है। लेकिन मुसलमानों की गरीबी देखनी है तो एक मर्तबा जुमा के दिन मस्जिद में चले जाएं। अल्लाह, इनकी गुर्बत का अंदाजा लग जाएगा। जैसे डब्बा आगे से फिराया जाता है, डाल के हाथ जेब में चिल्लर ढूंढने लगता है, कहाँ गया था, यहीं तो रखा था। कुछ तो ऐसे हैं जो 1 रुपया नहीं लेके जाते हैं, जब डब्बा आगे आता है तो पंखा देखने लगते हैं या फिर बल्ब गिनने लगते हैं, और जब इनकी शादी तो इनकी शादी जाकर अल्लाह, सच्ची बात।
डीजे वाले ने कहा मुझे विदा करो, मेरा वक्त हो गया, मुझे जाने दो। कहा कितना हुआ? कहा 10,000। का शुभ शुभ बोलो 10,151। लेके जाओ, तुम भी क्या याद रखोगे कि हम कोनो हातिम तई के खानदान में नाचेगा वगैरह। गोला तमाशा वाले ने कहा मेरा दे दो। का तुम्हारा कितना हुआ? का 5,000। का शुभ बोलो 5,151। तुम बहुत अच्छा दागे हो भैया, तुमने तो हक अदा किया है। तुम्हारे चटैया और गोला में इतना दम था कि गांव की 3 भैंस सुबह से नहीं मिल रही है। बारी जब इमाम की आई जिसने निकाह पढ़ा, का तुम्हारा कितना? कहा 2100। घन लूट ले, लूट ले। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, मैनेजर को, मोहतमिम को। 2100 रुपया निकाह पढ़ाई कौन सी शरीयत में लिखा है? अल्लामा सलार ने पकड़ लिया गिरेबान। कहा मर्दोद, अगर निकाह का पैसा शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे कहाँ लिखा है? लेकिन अफसोस दिल के फफोले जल उठे सीने की दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दुनिया में कहां किसी माँ ने वो बेटा जन्म दिया था जो इस्लाम की अजमत पर पत्थर चलाए। इस्लाम की अजमत पर पत्थर सबसे पहले तेरी और मेरी औलादों ने चलाया है। तब दुनिया ने इस्लाम के बेटों को आतंकवाद का खिताब दिया है। तब जमाने ने तेरी औलादों के पेशानी पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगाया है। तब जमाने ने तेरे बेटों को अमन का बागी करार दिया है। अरे कब तक दूसरों के जूतों से मसले जाओगे? अभी वक्त है, बेदार हो जाओ। पेशानियों में सजदों की तड़प लेकर के उठो। जालिमों की आंखों में आंखें डालकर कह दो